ये बहुत फास्ट चलता है आरआरटीएस। इसके बीच में बुलेट ट्रेन भी ले दिया जिसका नाम आरआरटीएस है। छोटे लेवल का बुलेट ही है एक तरह का। ये 2025 की बात है, हमारे मिनिस्टर साहब का, या जयशंकर साहब की बात है, या अश्विनी वैष्णव साहब की। सोचिए हमारे देश की मिनिस्टर्स की मेंटेलिटी। 1960 में यही ट्रेन जापान अपने यहाँ दौड़ा रहा था। तो जब ये लोग एटलस पे घूम रहे थे ना, एटलस साइकिल पे, तो बुलेट ट्रेन चला रहा। तो आज के समय हम लोग को ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है। अपने विभाग में झांक के देखिए, सब कामचोर भरे हैं, सब कभी सही नहीं होने वाला है। कि बुलेट ट्रेन कोई ट्रेन नहीं, आप समझिए उसमें क्या है। इतनी टेक्नोलॉजी यूज होती है और उसके ट्रैक अलग बनाने होते हैं, जब 350 की रफ्तार से चलती है, इसलिए हमें ज़्यादा वर्क हो रहा है। ये 2025 की बात है, हमारे मिनिस्टर साहब का, या जयशंकर साहब की बात है, या अश्विनी वैष्णव साहब की। अब इन्हीं दोनों लोग की कहीं चर्चा हो रही थी। सोचिए हमारे देश की मिनिस्टर्स की मेंटेलिटी। 1960 में यही ट्रेन जापान अपने यहाँ दौड़ा रहा था, जब ये लोग एटलस के साइकिल पे घूमते थे। 60 के समय में एटलस की साइकिल सबसे देर चली थी। एटलस अब तो नहीं है, एटलस गोल्ड लाइन अब अभी आती है कि नहीं। तो जब ये लोग एटलस पे घूम रहे थे ना, एटलस साइकिल पे, तो बुलेट ट्रेन चला रहा। तो आज के समय हम लोग को ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है। वाह, चैलेंजिंग काम है। अपने विभाग में झांक के देखिए, सब कामचोर भरे हैं, सब कभी सही नहीं होने वाला है। आगे बढ़े। बुलेट ट्रेन समझ में आ गया। इसकी पटरियाँ ना होती हैं, बैलेस्टलेस होती है, मतलब उसको ना सीमेंट से जमाना पड़ता है। अपने यहाँ तो क्या होता है, पटरी ऐसे बिछा दिए हैं, इधर उधर नहीं डगरे, इसके लिए गिट्टी फेंक दिए, बड़का बड़का पत्थर, इधर उधर न गिरे। बुलेट में ऐसा नहीं फेंक सकते हैं, इतना तेज जाएगा कि उठा देगा, पत्थर में उड़ा देगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। और उसके लिए अलग से अलाइनमेंट भी चाहिए। हमारे यहाँ रेलवे लाइन को ध्यान से देखना, 2 किलोमीटर बाद पक्का या तो दाहिने मुड़ा होगा या तो बाएं मुड़ा होगा, जैसे जैसे चाहती है। बुलेट ट्रेन के लिए एक लंबा स्पैन चाहिए, सीधा, समझे। और दूसरा, अपने यहाँ क्या है कि जानवर भी क्रॉस करते रहते हैं सड़क, पब्लिक भी क्रॉस करते रहती है। उन लोग को आदत है, ट्रेन है ना है, रोक देगा, चल दिया ऐसे, कचार के चल देगा बुलेट ट्रेन उन लोग को। आरआरटीएस ये बुलेट ट्रेन की तरह दिखता है, लेकिन बुलेट ट्रेन की तरह चलता नहीं है। ये मेट्रो और ट्रेन के बीच का है। यहाँ ये बहुत फास्ट चलता है आरआरटीएस। सेमी हाई स्पीड है। क्या है? सेमी हाई स्पीड। सेमी हाई स्पीड है, दूर के 2 बड़े शहरों को आपस में जोड़ने के लिए होता है आरआरटीएस। जैसे दिल्ली और मेरठ के बीच में पहला आरआरटीएस बन रहा है। दिल्ली और मेरठ के ट्रेन से जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, टाइम से ले जाएगा कि नहीं लेके। आरआरटीएस में क्या, बैठिए फटाक से हाई स्पीड में लेके जाएगा वहाँ पे। तो 2 शहर जब पास पास आ जाते हैं तो उसके बीच में क्या बना दिया जाता है, आरआरटीएस, रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। आरआरटीएस कहाँ से कहाँ चल रहा है, दिल्ली से मेरठ, वही गाजियाबाद। अब देखो होता क्या है ना, कि दिल्ली में अपना कंफ्यूजन में रहोगे कि हम यूपी के नोएडा में हैं, कि यूपी के गाजियाबाद में हैं, कि इंदिरापुरम में हैं, कि गुड़गांव में है। सब एक ही पास का एरिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब एकदम डेवलप हो गया है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी है। तो गाजियाबाद यानी दिल्ली से कहाँ चल रहा है, मेरठ के बीच में। गाजियाबाद से मेरठ के बीच में, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, सबसे चौड़ा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। इसके बीच में बुलेट ट्रेन भी ले दिया जिसका नाम आरआरटीएस है। छोटे लेवल का बुलेट ही है एक तरह का, छोटे लेवल का बुलेट है। एक समय आएगा दिल्ली और मेरठ के बीच में कोई जगह खाली ही नहीं बचेगा। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।